व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर किसे कहते हैं? देखिए, वर्ड इंडिकेटर खुद बता रहा है कि उसका मतलब क्या है। इंडिकेट करना, किसी भी चीज के बारे में इशारा देना, कुछ आगाह करना या अलर्ट करना, इंडिकेट करना। अब मिसाल के तौर पे आपने अक्सर गाड़ी में देखा होगा कि दो इंडिकेटर होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। जब लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर आपको नजर आता है कि वो ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कि गाड़ी ने कुछ टाइम बाद या उसी वक्त लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अगर राइट साइड वाला आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स के राइट साइड पे टर्न करना है। और इंडिकेटर, अब एक रोड पे कितनी गाड़ियां चल रही होती हैं, लेकिन इंडिकेटर जो है वो सिर्फ उस गाड़ी के पीछे वाले के लिए होता है, वो हर गाड़ी के लिए नहीं होता। सपोज एक गाड़ी जा रही है, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है। अब जो गाड़ी उससे आगे चल रही है, वो इंडिकेटर उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो आगे निकल चुका है। जो उस गाड़ी को चेस कर रहा है, जो उसके पीछे चल रहा है, इंडिकेटर सिर्फ उसी के लिए है, जो उसका पीछा कर रहा है। इसी तरह मार्केट में भी एक टर्म यूज होती है इंडिकेटर की, जिसका मतलब है कि मार्केट आने वाले टाइम में किस तरफ मूवमेंट कर सकती है। आसान लफ्जों में ये एक मैथमेटिकल टूल है जो मार्केट की प्राइस, मार्केट के वॉल्यूम और मार्केट के प्रेशर को जो है एनालाइज करती है और फिर आपके सामने रिजल्ट्स रखती है इंडिकेटर की शक्ल में। ठीक है, मार्केट में बेतहाशा किस्म के इंडिकेटर्स हैं, कुछ यूजफुल है और कुछ इतने यूजफुल नहीं है। वो भी यूजफुल है, लेकिन उनको यूज करने का तरीका कुछ और है। लेकिन ज्यादातर जो इंडिकेटर यूज होते हैं वो मूविंग एवरेज होती है। मूविंग एवरेज बेसिकली ट्रेंड को शो करती है कि मार्केट का इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है, बाय का चल रहा है या सेल का चल रहा है। हर बंदा अपने हिसाब से मूविंग एवरेज को सेट करता है, उसके लेवल को। मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग में 5, 10 से लेके तो 15 मूविंग एवरेज तक भी यूज होता है। और जिस तरह आपका लेवल बढ़ता रहता है, आपका वो उसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है मूविंग एवरेज का, उसी तरह आपको बड़ा ट्रेंड नजर आने शुरू हो जाता है। जैसे 90% लोग जो है वो बड़ा ट्रेंड जज करने के लिए 200 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, ये बड़े ट्रेंड को देखने के लिए या एंट्री लेने के लिए बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है। इसको फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा 200 और 100 और 50 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। ये इस इंडिकेटर से आपको दो फायदे हो सकते हैं, एक तो आपको ट्रेंड शो हो जाता है और दूसरा आपको इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एक आइडिया लगा सकते हैं आप इससे। जब मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही होती है तो इट मींस के मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में चल रही है। अगर मार्केट इससे नीचे है तो मार्केट बेयरिश ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में चल रही है। इसके अलावा आरएसआई एक इंडिकेटर है जो मार्केट के वॉल्यूम को बताता है कि मार्केट में कितना इन्वेस्टर मौजूद है, कितनी खरीदारी हो रही है, कितना जो है वो लोग बेच रहे हैं, वो उस चीज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स हैं और हर इंडिकेटर को यूज करने का अपना तरीका है और हर इंडिकेटर अपने जो है वो हिसाब से गाइड करता है। और लो के बारे में कुछ इंडिकेटर्स जो है वो आपको बताते हैं। एक जिगजैग इंडिकेटर है, इसके अलावा एक फिबोनाची का इंडिकेटर है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। तो इंडिकेटर बहुत अच्छी चीज है। कई दफा होता है कि एक इंडिकेटर काफी नहीं होता आपके लिए, आपको 2 या 3 इंडिकेटर को मिक्स करके तो फिर आप उसमें एक स्ट्रेटेजी निकाल सकते हैं, एक आप उसमें डायरेक्शन जज कर सकते हैं। अगर सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो वो काफी नहीं होगा, उसके साथ आप आरएसए को मिक्स करेंगे या किसी एक दो और को, बोलिंजर बैंड है, फिर इसके अलावा स्टॉच है और ऐसे बेतहाशा इंडिकेटर्स हैं। आप एक उनका मिक्सअप बना के आप एक उसमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए जो है वो फायदेमंद साबित होगी। एक इंडिकेटर खाली मार्केट को जज करने के लिए काफी नहीं होता। अब ये किस तरह होना है, ये आपने खुद इंप्लीमेंट करना है। ये जैसे जैसे आप सीखेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और जैसे जैसे इसका नॉलेज आपको आएगा, आप अपने तजर्बे करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज इससे के साथ लगाएं, ये चीज इसके साथ लगाएं तो इसका ये रिजल्ट है, ये वाली स्ट्रेटेजी इसमें ये करेंगे, इसको साथ ये लगाएंगे तो इसका ये रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। इंडिकेटर देखें 100% ठीक नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपने एक इंडिकेटर यूज किया तो आपने वो कर दिया कि अच्छा ये ऊपर है तो बाय है, नीचे है तो सेल है। ऐसा नहीं होता। 80%, 70%, कुछ इंडिकेटर 60% तक जो है वो काम करते हैं अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर को लेके चलते हैं।
इस पूरी मार्केट में ये बात याद रखें, पूरी मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं है, कोई भी 100% चीज नहीं है। आपको 60%, 70 या 75% तक भी अगर आपको कोई इसमें फॉर्मूला मिल जाता है, कोई स्ट्रेटेजी मिल जाती है, तो मैं समझता हूं कि आपसे आपसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान कोई नहीं है इस मार्केट में। लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और मंथ एंड बाद वो 40% प्रॉफिट में निकलते हैं, 30% निकलते हैं, 20% निकलते हैं, बाज़ औक़ात वो ब्रेक इवन पे भी निकलते हैं और बाज़ औक़ात वो लॉस में भी निकलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके हाथ ऐसी लग जाती है या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आपके हाथ आप बना लेते हैं मूविंग एवरेज को या इंडिकेटर्स को अटैच करके, जिसमें आपको रिजल्ट्स जो है वो 60-70% मिलता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा, आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं होगा। एक सोने की चिड़िया हाथ लगने वाली बात होती है। तो सबसे पहले ज़हन से ये चीज़ निकाल देनी है कि इस मार्केट में कुछ भी 100% है, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो मार्केट के ट्रेंड को बता रहे होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड के रुकने का इशारा दे रहे होते हैं। हमने उनको भी वॉच करना होता है, और हमने उनको भी वॉच करना होता है जो मार्केट के ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के बारे में बता रहे थे। हमने दोनों इंडिकेटर्स को एक टाइम पे फॉलो करना होता है, ताकि हम किसी राइड पे बैठे हैं, हम किसी ट्रेड, हमारे पास कोई ट्रेड ओपन है और हमने एक इंडिकेटर को यूज करके उस ट्रेड को ओपन किया है और अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि ये प्रॉफिट हमने कहां तक इसको जो है वो कैरी करना है। ठीक है, वो भी हमें बताएगा, एक इंडिकेटर ही बताएगा कि अब जो है ये ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो फिर हमने उस ट्रेंड की मदद, उस इंडिकेटर की मदद से अपनी ट्रेड को वहां से एग्जिट करना है। फिर ट्रेंड को फॉलो करते करते एक फिबोनाची एक इंडिकेटर है, जहां आप इसकी रिट्रेसमेंट से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे मार्केट चल रही है एक ट्रेंड में, मार्केट ने कुछ देर ब्रेक लिया, मार्केट पुल बैक करेगी, वापस आएगी, वापस आएगी, इट मींस के मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है। वो कुछ लेवल तक वापस आके दोबारा अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। तो फिबोनाची उसका एक इंडिकेटर है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक एक इंडिकेटर को आगे जाके डीपली डिस्कस किया जाएगा। अभी जो इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि इंडिकेटर्स क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर आपको बताते हैं मार्केट का कि वॉल्यूम कितना है, इस टाइम कितने मार्केट में गाहक जो है वो खरीद रहे हैं और कितने बेच रहे हैं, उनका हमें फिर मुवाजना करना पड़ता है। उस मुवाजने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में हमने कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट होना है। ये दोनों चीजें फिर देखी जाती है। ज्यादातर इंडिकेटर्स जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करते हैं। डे 1 पे कर लें, वीकली चार्ट पे कर लें, H4 या मैक्सिमम H1 पे। जो ट्रेंड के इंडिकेटर्स हैं वो आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। एक तो आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी, उसमें रिस्क भी कम होता है, और एक ट्रेड आपके अकाउंट पे ओपन होगी और आप बिल्कुल आराम से सुकून से उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड का जो है वो इंडिकेटर यूज करेंगे उतना ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उस पे हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या एक दिन में ट्रेंड चेंज होता है, बदलता रहता है। मिसाल के तौर पे M1, M5, M15, उसमें अभी 50 का जो मूविंग एवरेज है वो आपको बाय बता रहा है। हो सकता है रात तक वो दोबारा सेल में आ जाए, आप सेल में बैठेंगे, वो हो सकता है रात को फिर अगले दिन जो है या सुबह या कुछ घंटों बाद दोबारा बाय में आ जाए। जो बड़े टाइम फ्रेम है वो एक टाइम लेते हैं अपने ट्रेंड को चेंज करने के लिए, वो एक बड़े ट्रेंड को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो बाय का हो चाहे सेल का हो। अगर आप उसके भी ऊपर बैठ जाते हैं, उस राइड पे बैठ जाते हैं, तो आप पूरे ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं, आप पूरी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमेशा इंडिकेटर का यूज करें बड़े टाइम फ्रेम के साथ, H1 से लेके तो वीकली टाइम फ्रेम के साथ इनको फॉलो करें। पहले आप एक मेजर ट्रेंड देख लें कि वीकली में कौन सा चल रहा है, इसके बाद फिर आप देख लें कि डे में कौन सा चल रहा है, H4 में कौन सा चल रहा है, और आपने एंट्री जो लेनी है वो H1 के टाइम फ्रेम के साथ। जब आपके 2 या 3 टाइम फ्रेम एक ही ट्रेंड को इंडिकेट करें तो फिर चौथा जो H1 का है उसमें अगर वो आपको ट्रेंड मिल जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। खाली ये चीज नहीं देखनी, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये एक मोटी मोटी सी मैंने बात बताई है कि 2 या 3 बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एक जैसा हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे
उस ट्रेंड के साथ जब आपका ट्रेंड मैच करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है विद स्टॉप लॉस के साथ और टेक प्रॉफिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।